हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स के चैप्टर नंबर 2 यूनिटरी मेथड एंड वेरिएशन के क्वेश्चंस को। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें एक एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज 2, और उसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हमें गिवन है। वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दो पार्ट गिवन है, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे इफ 7 किलोग्राम ऑफ शुगर कोस्ट ₹140 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो आपको बोला है कि आपके पास यहाँ पे 7 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट है, तो अब बताओ 10 किलोग्राम शुगर की कितनी कॉस्ट होगी। तो अब देखिए, सबसे पहले यूनिटरी मेथड का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो भी आपको डाटा गिवन होता है, जो भी क्वांटिटी गिवन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे उसके, जैसे यहाँ पे 7 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट हमें 140 रुपीज़ दी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट को फाइंड करेंगे, एंड देन हम फाइंड करेंगे 10 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट को। ये हमारा क्या होता है ना, यूनिटरी मेथड होता है, जहाँ पे हम पहले एक क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड देन फिर हम जितनी क्वांटिटी हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में उनकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम ऑफ शुगर। 7 किलोग्राम शुगर की कितनी कॉस्ट है हमारे पास, ₹140 है। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ₹140 डिवाइडेड बाय 7। नाउ अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ शुगर। अब हम 10 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट फाइंड करते हैं। 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट थी 140 अपॉन 7, 10 किलोग्राम की हो जाएगी 140 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 10। 7 से क्या हो जाएगा, 140 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यानी कि 10 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट हमारी कितनी हो गई है, ₹200 हो जाएगी। बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं यूनिटरी मेथड एंड वेरिएशन के। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें बोला है इफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹3,864 हाउ मच विल 24 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट। 14 मीटर्स की कॉस्ट दी हुई है, 24 मीटर्स की हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ। 14 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, ₹3,864। देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, 3,864 डिवाइडेड बाय 14। नाउ कॉस्ट ऑफ 24 मीटर ऑफ क्लॉथ। 24 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हो जाएगी ₹3,864 डिवाइडेड बाय 14 एंड मल्टीप्लाई बाय 24। नाउ अब मैं 2 से यहाँ पे 14 को डिवाइड करूंगा 7 टाइम्स, एंड 24 हो जाएगा हमारा 12 टाइम्स। नाउ 7 डिवाइड करेगा 3,864 को 552 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 552 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 552 में, ये आ जाएगा 6,624। इतनी कॉस्ट हो जाएगी हमारी 24 मीटर ऑफ क्लॉथ की। एंड फर्स्ट पार्ट में 10 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट हो जाएगी हमारी
200 रुपीज। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, इफ 30 पेन्स कोस्ट रुपीज 750, हाउ मेनी पेन्स विल कोस्ट रुपीज 1000। सो अगर 30 पेन की कोस्ट 750 रुपीज है, देन बताओ 1000 रुपीज में हम कितने पेन्स वहां पे बाय कर सकते हैं, या 1000 रुपीज की कोस्ट में कितने पेन्स हमारे पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम वन पेन की कोस्ट को फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, सो कोस्ट ऑफ 30 पेन्स, कोस्ट ऑफ 30 पेन्स, तो ये हो गई रुपीज 750। देन कोस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कोस्ट कितनी हो जाएगी, रुपीज 750 डिवाइडेड बाय 30। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 75 डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। सो एक पेन की कोस्ट कितनी आ गई है, 25 रुपीज आ गई है। नाउ अब हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स दैट कोस्ट रुपीज 1000। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 डिवाइडेड बाय 25। सो 25 1000 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। तो इसका मतलब है 40 पेन्स होंगे। सो उनकी कोस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 1000 रुपीज। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। नाउ अब हम सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। इफ 6 copies of a newspaper cost rupees 21, how many copies will cost rupees 70? सो अगर 6 कॉपी न्यूज़पेपर की कोस्ट 21 है, तो बताओ 70 रुपीज में कितने न्यूज़पेपर्स होंगे हमारे, कितने न्यूज़पेपर की कोस्ट 70 रुपीज होगी। तो सबसे पहले हम वन न्यूज़पेपर की कोस्ट फाइंड करते हैं। सो कोस्ट ऑफ 6 कॉपीज ऑफ, कोस्ट ऑफ 6 कॉपीज of newspaper, cost of 6 copies of newspaper, so ये कितनी है हमारी, रुपीज 21 है। देन cost of 1 copy of newspaper, 1 copy of newspaper, so ये कितनी हो जाएगी हमारी, रुपीज 21 डिवाइडेड बाय 6। नाउ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, number of newspapers that cost रुपीज 70। सो कितने न्यूज़पेपर होंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय 21 अपॉन 6। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 70 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 21। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 7 3 टाइम्स, 7 10 टाइम्स, 3 6 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि कितने न्यूज़पेपर हो जाएंगे, 20 न्यूज़पेपर्स हो जाएंगे। सो 20 न्यूज़पेपर्स की जो कॉस्ट होगी वो हमारी कितनी होगी, 70 रुपीज हो जाएगी। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है, अ ड्राई क्लीनर चार्ज रुपीज 40 टू वॉश 2 शर्ट्स, व्हाट विल बी चार्ज फॉर वॉशिंग 11 शर्ट्स। सो एक ड्राई क्लीनर है जो क्या कर रहा है, 2 शर्ट्स को वॉश करने के लिए 40 रुपीज चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे चार्ज, चार्ज ऑफ वॉशिंग, चार्ज ऑफ वॉशिंग 2 शर्ट्स। सो 2 शर्ट्स को वॉश करने के लिए कितने चार्ज ले रहा है वो 40 रुपीज ले रहा है। देन चार्ज ऑफ वॉशिंग, चार्ज ऑफ वॉशिंग 1 शर्ट,
एक शर्ट को वॉश करने का कितना चार्ज हो जाएगा उसका, सो हो जाएगा ₹40 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब हमें कितने शर्ट का चार्ज निकालना है, वहाँ पे 11 शर्ट का। देन चार्ज ऑफ वॉशिंग 11 शर्ट्स। सो 11 शर्ट्स को वॉश करने का कितना चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, ₹40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। सो 240 को डिवाइड करेगा 20 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 11। सो ये आ जाएगा ₹220। सो 11 शर्ट को वॉश करने का चार्ज कितना हो जाएगा, ₹220 हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं आगे सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है अ होटल चार्ज ₹3,500 फॉर अ स्टे ऑफ 10 डेज। हाउ मच विल इट चार्ज फॉर अ स्टे ऑफ 1 वीक। सो अगर 10 दिन के लिए वो 3,500 चार्ज करते हैं तो बताओ 1 वीक के लिए वो कितना चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यहाँ पे फाइंड करते हैं 1 डे के चार्ज को। सो होटल charges of staying for 10 days। सो 10 डेज के स्टे के लिए कितना चार्ज वो कर रहे हैं, ₹3,500। देन 1 डे के लिए कितना चार्ज करेंगे वो, सो ये हो जाएगा 3,500 डिवाइडेड बाय 10। एंड 1 वीक के लिए कितना करेंगे, अब 1 वीक का मतलब कितना हो गया, 7 डेज हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 3,500 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 0 से 0 कैंसिल हो गई, सो 350 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹2,450। सो 1 वीक के लिए जो चार्ज करेंगे वो कितना होगा, वो हो जाएगा ₹2,450। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया है अ वॉच लूजेस 20 seconds in 4 days, हाउ मेनी सेकेंड्स डज इट लूज इन अ वीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वॉच है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 4 डेज में क्या हो जाता है वो 20 सेकेंड्स पीछे चली जाती है, यानी कि जो उसमें टाइम होता है वो 20 सेकेंड्स पीछे हो जाता है। तो अब हमें बताना है कि एक वीक के अंदर वो कितने सेकेंड्स पीछे हो जाएगी। सो चलिए पहले लैंग्वेज बनाते हैं क्वेश्चन की। सो फोर्थ क्वेश्चन, सो सबसे पहले लॉस ऑफ सेकेंड्स इन 4 डेज। सो 4 डेज में कितना लॉस हो जाएगा सेकंड का, कितने सेकंड्स वो पीछे चली जाएगी, सो ये हो जाएंगे 20 सेकंड्स। तो अब हम बात करते हैं 1 डे की, एक दिन में कितने सेकंड पीछे जाएगी वो, 20/4 सेकेंड्स। नाउ अब हम बात कर रहे हैं 1 वीक की। सो 1 वीक का मतलब हो गया 7 डेज। सो 7 डेज में कितने सेकेंड्स वो पीछे हो जाएगी, 20/4 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 420 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स, सो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 35 सेकेंड्स। सो 1 वीक के अंदर वो जो वॉच होगी हमारी वो कितने सेकेंड्स पीछे हो जाएगी, 35 सेकेंड्स पीछे हो जाएगी। सो इस तरह से बच्चों आपको ये फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना था यहाँ पे। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है हमें अ कार कंज्यूम्स 15 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 270 किलोमीटर्स। तो एक कार है जो 15 किलोमीटर पेट्रोल में 270 किलोमीटर्स को कवर कर सकती है। नाउ अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम टू कवर 180 किलोमीटर। सो 180 किलोमीटर जाने के लिए ये कार कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगी। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि वो 1 लीटर में कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। सो इन 15 लीटर ऑफ पेट्रोल इन 15 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कवर्स, कितना कवर करती है वो डिस्टेंस, 270 किलोमीटर। देन इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल
1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? सो ये हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 15 किलोमीटर्स। तो ये हो जाएगा उसका कितना? 1 लीटर पेट्रोल में। सो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 15 20 270 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स? 18 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर। सो यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 18 किलोमीटर करेगी। सो अब इसका मतलब अब हमें फाइंड कितना करना है कि वो 180 किलोमीटर में कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगी। सो टू ट्रैवल 180 किलोमीटर it will consume it will consume so कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगी वो? 180 डिवाइडेड बाय 18। सो ये आ जाएगा हमारा 10 लीटर्स। सो 10 लीटर्स पेट्रोल को वो क्या करेगी? कंज्यूम करेगी। नाउ अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 42 रुपीज पर लीटर व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल व्हेन कार कवर्स 360 किलोमीटर। सो अगर पेट्रोल की कॉस्ट 42 रुपीज पर लीटर है और कार कर रही है 360 किलोमीटर को ट्रैवल, तो बताओ कितना कॉस्ट आएगी पेट्रोल की। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि कितना पेट्रोल यहाँ पे कंज्यूम होगा। सो टू ट्रैवल to travel 360 kilometer it will consume so कितना पेट्रोल वो कंज्यूम करेगी? it will consume 360 डिवाइडेड बाय 18। सो 18 क्या करेगा? 360 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। तो यानी कि 20 लीटर्स पेट्रोल वो क्या करेगी? कंज्यूम करेगी। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की कितनी कॉस्ट है हमारी? सो ये है ₹42। देन कॉस्ट ऑफ 20 लीटर पेट्रोल, सो 20 लीटर पेट्रोल की कितनी कॉस्ट हो जाएगी हमारी? ₹42 मल्टीप्लाई बाय 20। सो ये आ जाएगी हमारी ₹840। तो इसका मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? ₹840 हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, और 10 लीटर्स ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है यहाँ पे 3 men कैन डू अ जॉब इन 8 days, हाउ लॉन्ग विल 4 men टेक टू फिनिश दी जॉब। तो देखिए कोई जॉब थी, कोई वर्क था। सो पहले 3 पर्सन उसको कर रहे थे, तो उसको कितना टाइम लग रहा था जॉब को कंप्लीट होने में? 8 डेज लग रहे थे। नाउ अब क्या कर रहे हैं, कितने पर्सन उसको कर रहे हैं? 4 पर्सन कर रहे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज हो गए हैं। तो अब आपको याद रखना है अगर कोई वर्क हो रहा है, सो नंबर ऑफ पर्सन्स अगर इंक्रीज होंगे ना, तो नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे हमारे? डिक्रीज हो जाएंगे वहां पे। सो नंबर ऑफ डेज हमारे क्या हो जाएंगे? वहां पे डिक्रीज हो जाएंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको फर्स्ट पार्ट को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 3 men कैन डू अ जॉब इन 8 डेज। सो 3 मैन क्या कर रहे हैं? 8 डेज में किसी वर्क को, किसी जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं। सो वन मैन कैन डू द सेम जॉब। अब अगर अकेला एक आदमी करेगा उस सेम जॉब को, सो कितना टाइम लगेगा? सो इसका मतलब उसको बाकी 2 पर्सन का भी काम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डेज। नाउ अब हमारे पास कितने पर्सन है? 4 पर्सन है। सो 4 मैन कैन डू दी सेम जॉब, कैन डू दी सेम जॉब इन कितने दिन में करेंगे? अब ये 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 8 को कैंसिल कर देगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 डेज।
तो 4 मैन को कितना टाइम लगेगा उस जॉब को करने में? सो उनको लगेंगे 6 डेज। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 15 वर्कर्स कैन रिपेयर अ रोड इन 24 डेज। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 9 वर्कर्स टू रिपेयर द रोड? सो देखिए, पहले 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो एक रोड को 24 डेज में रिपेयर कर रहे हैं। नाउ अब वर्कर हमारे क्या हो गए? 9 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज हो गए हैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि कम वर्कर हैं तो उनको सेम काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यानी कि नंबर ऑफ डेज हमारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले लैंग्वेज बनाते हैं हम यहाँ पे अपनी। सो 15 वर्कर्स, सो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। 15 वर्कर्स कैन रिपेयर अ रोड इन 24 डेज। देन सो अगर 15 वर्कर्स एक रोड को 24 डेज में रिपेयर कर रहे हैं, देन वन वर्कर, अगर अकेला एक वर्कर उस रोड को रिपेयर करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? देन वन वर्कर विल रिपेयर द सेम रोड, रिपेयर द सेम रोड इन 24 मल्टीप्लाई बाय 15 डेज, बिकॉज सभी 15 वर्कर्स का काम उसको खुद अकेले करना पड़ेगा। देन 9 वर्कर्स will repair the same road। सो अब अगर 9 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो अब उनको कितना टाइम लगेगा उसी सेम रोड को रिपेयर करने में? सो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 9। सो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज हमारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। सो 3 से मैंने डिवाइड किया 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। 3 से 24 को डिवाइड किया 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये हो जाएगा 40 डेज। सो 9 वर्कर को उस रोड को रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा? 40 डेज का टाइम लगेगा। सो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे गिवन है 12 men can complete a job in 15 days. How many men will be required to finish the work in 9 days? So 12 लोग अगर मिलके किसी जॉब को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो बताओ 9 दिन में कंप्लीट करने के लिए उस जॉब को कितने मैन रिक्वायर होंगे? सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सेवेंथ क्वेश्चन, सो सेवेंथ क्वेश्चन, सबसे पहले लैंग्वेज बनाते हैं अपने क्वेश्चन की। सो 15 days required to complete a job। सो एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए टू कंप्लीट अ जॉब बाय 12 मैन। सो 12 लोगों को एक जॉब कंप्लीट करने के लिए 15 डेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर वही जॉब अगर हमें एक दिन में कंप्लीट करनी हो, सो वन डे इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब। सो एक दिन में उसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने मैन लगेंगे, कितने पर्सन लगेंगे? सो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 15 मैन। सो इतने लोग हमें चाहिएंगे अगर हमें उस रोड को उस जॉब को अगर हमें एक दिन में कंप्लीट करना है। नाउ अब हमें टाइम कितना दिया हुआ है? 9 डेज दिए हुए हैं। सो 9 डेज इज रिक्वायर्ड to a job complete a job by, सो कितने लोग करेंगे? सो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 9। सो 3 से मैं डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, देन 3 से मैं डिवाइड करूंगा
4 टाइम्स 12 को। सो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 20 मैन, यानी कि हमें 20 लोग चाहिएंगे अगर हमें उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है, 9 दिन में कंप्लीट करना है। सो आई होप बच्चों आपको ये 7 क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पे गिवन है 8 people consume a stock of food in 30 days. How many people will consume the stock of food in 20 days? अगर 8 लोग हैं किसी फूड के स्टॉक को 30 डेज में फिनिश कर देते हैं, तो बताओ कितने लोग हमें चाहिएंगे अगर सेम फूड के स्टॉक को 20 डेज में ख़त्म करना है हमें। सो लैंग्वेज बनाते हैं हम अपनी। सो लैंग्वेज हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, इट टेक्स 30 days by 8 people to consume a stock of food now अब एक दिन की अगर मैं बात करता हूँ, सो इन वन डे सो एक दिन में कितने लोग चाहिएंगे हमें कि वो उस फूड के स्टॉक को खत्म कर दें। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 8 people will be required to consume a stock of food। सो एक दिन में हमें कितने पीपल चाहिएंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 8, बट हमें अब वो कितने दिन में ख़त्म करना है, इन 20 डेज में ख़त्म करना है। सो 20 डेज के लिए कितने लोग चाहिएंगे हमें, 30 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 12 पीपल। सो टोटल हमें 12 लोगों की ज़रूरत होगी अगर हमें उस फूड के स्टॉक को कितने दिन में ख़त्म करना है, 20 दिन में ख़त्म करना है। सो आई होप बच्चों आपको ये 8 क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे गिवन है अ हॉस्टल हैज़ इनफ फूड टू फीड 250 स्टूडेंट्स फॉर 30 डेज। सो एक हॉस्टल में इतना खाना है कि 250 स्टूडेंट्स उसको ईट कर सकते हैं 30 डेज तक। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट फॉर 300 स्टूडेंट्स। अब सपोज करो स्टूडेंट 250 से, सो अगर यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स हो जाते हैं यानी कि 50 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, तो अब वो सेम फूड यानी कि हॉस्टल में अब कितना टाइम लगेगा उस फूड को कंज्यूम करने में। सो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज बनाते हैं क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारी बनेगी यहाँ पे, इफ 250 स्टूडेंट्स are there in hostel, then food will last for 30 days। सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर 250 स्टूडेंट हैं देन खाना कितने दिन तक चलेगा, 30 डेज तक चलेगा। नाउ सपोज अगर स्टूडेंट कितने हो जाए, वहाँ पे एक ही स्टूडेंट रहे, देन वो सेम खाना कितने दिन चलेगा उस स्टूडेंट के लिए। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 250। बट अगर स्टूडेंट्स कितने हो जाए, 300 स्टूडेंट हो जाए, देन फिर वो खाना कितने दिन चलेगा। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 300। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25 डेज। देन वो खाना सिर्फ कितने दिन चलेगा, अब वो चलेगा सिर्फ 25 डेज के लिए। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला है
64 चिल्ड्रन एट अ कैंप हैव प्रोविजंस फॉर 9 days। इसका मतलब यही हो गया, आप फूड समझ सकते हो या फिर आप समझ सकते हो कि जो भी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं किसी कैंप में, वो 64 चिल्ड्रंस के लिए ही अवेलेबल है, और वो भी सिर्फ 9 days के लिए। नाउ सपोज 8 मोर चिल्ड्रन जॉइन द कैंप, हाउ लॉन्ग विल दी प्रोविजंस लास्ट। अब सपोज करो कि 8 मोर चिल्ड्रंस कैंप को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, देन बताओ कितने दिन तक वो जो प्रोविजंस हैं, जो सुविधाएं हैं, खाना पीना है, वो कितने दिन तक अब चलेगा। सो लैंग्वेज बनाते हैं हम सबसे पहले। सो इफ 64 चिल्ड्रन, if 64 children are there, then camp provisions camp provisions will last for 9 days। सो वो सिर्फ 9 days तक ही यूज हो पाएगा। नाउ अब सपोज करो चिल्ड्रन कितने हो जाए हमारे पास, सिर्फ एक ही चिल्ड्रन बचे। अगर अगर सपोज करो कैंप में एक ही चिल्ड्रन हो, तो अब जो भी वहाँ पे सुविधाएं हैं, खाना पीना है, वो कितने दिन चलेगा, 9 × 64। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 8 चिल्ड्रन और ऐड हो रहे हैं। सो आफ्टर एडिंग 8 मोर चिल्ड्रंस, अब 8 बच्चे कैंप में और आ गए हैं। आफ्टर एडिंग 8 मोर चिल्ड्रंस, सो अब टोटल कितने चिल्ड्रंस हो गए हमारे वहाँ पे, 72 चिल्ड्रन हो चुके हैं। तो अब 72 चिल्ड्रन के लिए जो प्रोविजन है वो कितने दिन चलेगा, अब 9 × 64 / 72। सो 9 72 को डिवाइड करेगा 8 से 8 टाइम्स, और 8 डिवाइड करेगा 64 को 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 8 days। यानी कि अब जो प्रोविजन होगा वो कितने दिन तक रहेगा, वो सिर्फ 8 days तक ही चल पाएगा। सो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था। आई होप आपको दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो 10th क्वेश्चन में आपको बोला है, आदिति हैज इनफ मनी फॉर 6 weeks ऑफ हॉलीडेइंग इफ शी स्पेंड्स ₹1400 पर वीक। सो आदिति के पास कितना मनी है, 6 weeks तक के लिए उसके पास मनी है, अगर वो हर हफ्ते ₹1400 को स्पेंड करती है। नाउ हाउ लॉन्ग विल द मनी लास्ट इफ शी स्पेंड्स ₹1050 पर वीक। अगर वो अब मनी को क्या कर दे, थोड़ा कम कर दे, अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, कितना कर दे, वो ₹1050 कर दे, देन अब जो उसका मनी है वो कितने वीक्स तक या कितने दिन तक आगे चलेगा। सो चलिए लैंग्वेज बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सो आदिति स्पेंड्स ₹1400 पर वीक फॉर 6 weeks। सो ₹1400 पर वीक स्पेंड कर रही है 6 week के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल मनी काउंट करेंगे कि उसके पास टोटल कितना मनी है। सो टोटल मनी शी इज हैविंग। सो उसके पास टोटल कितना मनी है, सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1400 × 6, तो ये आ जाएगा ₹8400। सो टोटल मनी उसके पास कितना है, ₹8400 है। नाउ इफ शी स्पेंड्स ₹1050 पर वीक। अब वो क्या कर रही है, अब वो सिर्फ हफ्ते में ₹1050 ही स्पेंड कर रही है। देन हर मनी विल लास्ट फॉर, सो अब कितने वीक्स के लिए उसका मनी बचेगा। सो सिंपली ये हो जाएगा 8400 डिवाइडेड बाय 1050। 0 से 0 कैंसिल, और 150 105
840 को डिवाइड कर देगा 8 टाइम्स, तो यानी कि अब जो उसका मनी है वो कितने हफ्तों के लिए रहेगा उसके पास, यानी कि यूज़ कर सकेगी 8 वीक्स तक वो उसको यूज़ कर सकेगी। सो बच्चों इस तरह से आपको एक 10th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना था। आई होप आपको एक 10th क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर यूनिटरी मेथड एंड वेरिएशन के, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी को समझ में आ गए हैं। सो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ में।